गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ। अभी सब सो रहे हैं, मैं उठ के बाहर जा रही हूँ। चलो लैम्प चला रहे हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो गई है और भगवान को कसी सुबह हो गई है। और अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी बताओ? मैं करूँगी ब्लॉगिंग। चलो सबसे पहले सारे दरवाजे खोलो, वो जरूरी है इट्स नेसेसरी। यहाँ पे हो रही है बहुत जोर शोर से बारिश और मैं जा रही हूँ आपको दिखाने। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने नहा लिया है, सुबह का टाइम है। जैसे कि मैंने बताया था शिवरात्रि है तो मुझे पूजा भी करनी है, नहाऊं या ना नहाऊं, पर मैंने नहा ही लिया। फिर जाके भाई बहुत काम है, मंदिर जाना है, ऑफिस के लिए टिफ़िन लगाने हैं, बच्चा भी उठ जाएगा, बहुत कुछ करना होता है। तो जा रही हूँ नहाने। अरे नहाने नहीं, अब पूजा की तैयारी करने। चलो दिखाते हैं। पहले तो इन दोनों को वॉश करूँगी, गंगा जल। मिलते हैं पूरा तैयारी करने के बाद। चलो सबसे पहले भगवान जी को दूध निकालना है चढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ तो गाय का मिलता नहीं है शहरों में, पैकेट ही मंगा सकते हैं। हम सबसे पहले पैकेट वाला दूध निकाल लेंगे, फिर डेली भगवान जी को चढ़ाने के लिए निकालते हैं। तो वो फिल करेंगे इसमें। बोलो बम बोले ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हो गया दूध फिल। अब ये मैं चढ़ा दूँगी गैस पे गर्म होने के लिए। अब मुझे दही भी किसी डिब्बे में स्टोर करना है और चलो देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। सबसे पहले गंगा जल का प्रोसेस करना, ये और ये तो सबसे पहले हम डालते हैं गंगा जल। ठीक है, केवड़ी का जल मेरे पास है इसलिए डालिए, कुछ ऐसे करते हैं तो आप डालो ये। देन गंगा जल, ये हो गया मेरे ये दोनों चीज़ रेडी। मैं इनको रख दूँ और चलते हैं अब होने वाले उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बैठी हूँ, वैसे भी बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। सफाई हो जाए। अब आप लोग ये बोलोगे मंदिर जा रही होगी सफाई नहीं करी, बट भाइयों का यही रूटीन है, क्या कर सकते। समझे। मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चल रहे हैं मंदिर, चलते हैं। पहुँच गए हैं, पूजा करके मिलते हैं। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। अब मैं चालू कर दूँगी अपना काम किचन का, वरना कौन करेगा। तो ये रख देती हूँ पूजा का सामान पूजा के घर में। और ये टिफिन मैंने व्रत वाला लगा दिया है, आज वहाँ शिवरात्रि है तो व्रत रहेंगे, इसलिए आज मैं मंदिर आते ही पानी पीती हूँ। व्रत वाले दिन वैसे तो पी लेती हूँ, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का ड्रिंक है। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे मैं सुबह रूटीन में क्या पीती हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। ठीक है, ये बहुत हेल्दी होता है।
पीने में बहुत गंदा लगता है। काम के साथ ऐसे पीते भी जाएंगे, साथ में चाय बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस, और मैंने इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि काम बहुत हो जाता है सुबह का, ऑफिस का टिफ़िन लगाओ और वो लोग जा रहे हैं, पूजा का सामान दो उनको भी करना होता है, और कपड़े दो, प्रेस करो, बच्चा भी जाग गया। तो जब वो चले गए तब अब मैं पीऊँगी चाय, आप भी आओ और चाय पियो। आज मेरा फास्ट है तो चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। मौसम बहुत अच्छा है आज का, बहुत दिनों बाद आज दिल्ली में बारिश हुई है। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर करूँगी अपने पढ़ाई। तो मैंने अपना लैपटॉप खोल के रखा हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँगी मैं क्या कर रही हूँ। डेली रूटीन है मेरा। अभी इसमें क्या करूँगी, पढ़ाई, लेक्चर्स लूँगी, लाइव चलेंगे, क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइस वापस से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि आज शाम को पूजा करनी है। तो मैंने सोचा कि पूजा की तैयारी भी साथ में कर लो, काम भी रहता है। तो मैं महादेव का फेवरेट फूड बनाने वाली हूँ। मैंने पूजा की काफ़ी तैयारी भी कर ली है, मैंने सोचा ये बना के रख दूँ, देन फिर काम आ जाएगा तो फिर काम करना पड़ेगा। 6 बजे तक बिजी रहूँगी, तो सोचा ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लूँ। सुबह से मतलब बहुत ही कम शॉर्ट्स लिए हैं मैंने, एक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि सारे लोग कॉमन काम करते हैं, उनको दिखाने का कोई मतलब नहीं। कुछ नया करो, कुछ दिखाओ, तब तो है। अब वही खाना पीना, घर को सजाना रखना, सफाई झाड़ू करना, वो सब दिखाने का क्या ही मतलब है। खाना भी वैसे सभी बनाते हैं, बट मैं महादेव जी का स्पेशल फूड बना रही हूँ उनके लिए, तो सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ क्या बनाने जा रही हूँ। सब नहीं सुने होंगे, वैसे तो पुए सब बनाते हैं, मैंने भी उनको वही बना रही हूँ, गुड़ के पुए उनको पसंद है। मुझे लगता है, मुझे ऐसा पता नहीं कि सबसे फेवरेट यही है, बट सुना है मैंने भी पुराने लोगों से, हमारी दादियाँ मम्मियाँ बताती रहती थी, तो मैंने सोचा यही बनाऊँ। और मोस्टली जब भी भगवान की बात हो, महादेव की बात हो, मेरे से अपने आप ही यही बनता है प्रसाद, पता नहीं क्यों। वही बनवाते होंगे, मुझे तो पता नहीं, महादेव जी को पसंद है तभी वो मुझसे बनवा रहे हैं, वरना कैसे हो सकता है। ये पूजा का घी है, अलग स्टोर करके रखती हूँ, भगवान का ही काम होता है इससे। वैसे मैंने तैयारी सारी कर ली है, बस क्या रह गया है, उनको तलना। तो मैंने सोचा चलो बनाती जाऊंगी, साथ में बात करती जाऊंगी, और जब फाइनल बन जाएगा आपको लुक भी दिखाऊंगी क्या बनाया है, कैसा बनाया है, क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं। और अकेले ब्लॉगिंग करना भी मेरे लिए आसान बात नहीं। कढ़ाई भी रख दी है, चलो जब तक घी हो रहा है तब तक हवा खा लें। सबसे बड़ा इशू है हवा खा लो, लाइट इशू, गर्मी इशू, पिंपल इशू। सच बताऊँ, कभी नहीं सोचा था ब्लॉग्स बनाऊंगी या कुछ है, सभी बना रहे हैं क्योंकि, बट ना मैंने इतने फैमिली ब्लॉग्स देखे, मैं मतलब अभी से नहीं है, जब से शायद यूट्यूब स्टार्ट हुआ है 6 या 7 साल से, मुझे ना फैमिली ब्लॉग्स देखना, लाइफस्टाइल देखना, ये सब बहुत पसंद है। और मैंने सोचा नहीं था मैं खुद भी आऊँगी कभी फ्रंट पे या मैं बनाऊँगी, बट फिर मेरी मतलब शादी के पहले भी देखती थी, फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है उनका ये था, तुम बनाओ, तुम में है पोटेंशियल, वो मुझे बोलते रहे। शादी के भी 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद मैंने अब चालू किया कि चलो बना ही लेते हैं। इतना बोलते हैं तू ब्लॉग बना, लेकिन बनाऊँ क्या, दिन भर तो अकेले रहती हूँ, वही कॉमन काम है, वो थोड़ी ना दिखाने होते, सब बोर हो जाएंगे। बात भी कितना करो, आप ना मुझे जानो, मैं ना आपको जानूँ, कितना बात कर लूँगी। तो उतना लूँगी जिससे आपको खुशी मिले और मुझे भी दिखाने में अच्छा लगे। और कुछ पर्सनल भी शेयर करूँगी, जैसे कि मैं फैमिली ब्लॉग्स देखती हूँ, मैंने बताया। मुझे कुछ लोग बहुत सही लगते हैं, भले वो बड़े यूट्यूबर नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे, लेकिन सारी चीज़ों से हटके भाई एलवीएस यादव की फ़ैन हूँ, बहुत तगड़ा वाला। पहले नहीं थी, पिछले 2 साल से, जब से बिग बॉस में आया, मेरे को बहुत पसंद है वो, उसकी फ़ैन हूँ मैं। और मैं ब्लॉग्स जिसके देखती हूँ, मैं उसके ब्लॉग नहीं देखती, बस मुझे पसंद है, ठीक है। मैं ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके उस टाइप के मुझे ब्लॉग नहीं अच्छे लगते। मुझे शिवानी कुमारी के भाई ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं भी गांव से रिलेट करती हूँ इसलिए, वो हमारे गांव के आसपास की इसलिए। अभी ये नहीं मैं सेम खाने में मैं कभी नहीं मिली भाई, मैं उसके गांव नहीं गई कभी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और नहीं मिली, बट मुझे उसके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। अंकुश के भी अच्छे लगते हैं कभी कभार। लो इतनी बातें करने लगी, मेरी कढ़ाई से धुआं निकल रहा है भाई साहब, ये देखो तुम, बातें करने के चक्कर में धुआं निकल गया, धुआंधार हो गया सब कुछ। अब मेरा कैमरा लग जाओ बच्चे, सही से लग जाओ, स्ट्रगल मत कराओ, बड़ी मुश्किल से चालू किया है, ठीक है। तो उसके मुझे पसंद है, कुछ लोगों के हैं सब, खुशी विवेक चौधरी, उनके भी पसंद है, लखनीत के भी हैं, लेकिन अब देखती किसी का नहीं हूँ। रेगुलर बस मेरा किसका है, शिवानी का मैं डेली देख लेती हूँ,
और किसी का मैं नहीं देखती, बट मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग देखना। अब मैं भी उसका पार्ट हो गई हूँ, मैं भी बनाती हूँ। और देखो एक कितनी अच्छी ट्रिक है, आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और इतने प्यारे प्यारे पकौड़े भी कर लोगे। टैलेंट। फोन आ गया था, फोन आ गया था। इन प्रोसेसिंग, ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। इनको जितना धीमी आवाज में कह रही हूँ, मैं भी कुछ भी फंबल करती हूँ, इनको जितना कम आंच में तलो धीरे धीरे तो अच्छे हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी में बहुत फंबल करती हूँ। चलो अभी क्या करते हैं, जब भी मैं किचन में जाती हूँ मैं ना एसी पूरे घर की ऑन कर देती हूँ, जिससे मेरी किचन में ठंडक रहे। मैं नहीं सहती गर्मी, वैसे ही गर्मी में बड़ा परेशान हो रही हूँ, इसलिए अब मैंने किया डोर को क्लोज और अब मैं करूँगी एसी को चालू। तो गाइस लीजिए ठंडक का मजा। अब यहाँ के भी करने पड़ेंगे गेट क्लोज। आज सुबह बहुत बारिश हुई और अभी देखो कितनी तेज धूप है। पानी खड़ा हुआ जा रहा भाई, इतनी गंदी बारिश है। और हाँ, तो मैं बता रही थी मुझे ब्लॉग्स देखना पसंद है, डेली नहीं देखती, डेली और शिवानी के देखती हूँ। वो फैन है मैं एल्विस यादव की हूँ। कॉन्ट्रोवर्सी हम भी देखती रहती हूँ, वही कॉन्ट्रोवर्सी। और आप लोगों को तो पता ही हो कॉन्ट्रोवर्सी किंग कौन है भाई, कौन है क्या ही बोलना भाई। कॉन्ट्रोवर्सी किंग भी है एक यूट्यूब पे फैमिली ब्लॉग्स में, बहुत तगड़ा है भाई। उसने कंट्रोवर्सी से इतने पैसे कमाए हैं, मलेशिया जा रहा है। अभी क्या है, अभी क्या ही नाम लेना, किसी के बारे में क्या ही बोलना। बोलेंगे कि अभी तो 1 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 2 सब्सक्राइबर नहीं हुए और आ गए कंट्रोवर्सी करने, आ गए हमारे नाम से फेम कमाने, हमारे नाम से भाई। लेकिन मैं नॉर्मल बोलूँ, जर्नली बोलूँ, उसके भाई साहब कंट्रोवर्सी देख देख के उसकी कंट्रोवर्सी देख देख के अंदर से आत्मा जाग गई। ब्लॉग बना लो, इसको जवाब दे दो। फिर सोचा क्या गंदगी में मुंह डालना, छोड़ो, समझ ही गए होंगे। वैसे ये सारा बता दूँ, लप्पू से समझ जाओ। आप लोग बोलो तो मैं रोस्टिंग चैनल खोल लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा भाई। छोड़ो इस बारे में क्या बात करना, अपन नए नए आए हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईश्वर ग्रोथ करता भी है या नहीं, व्यूज लाता भी है या नहीं। पर आने आई हूँ बड़ी कॉन्फिडेंस है, लेकिन पता नहीं है कुछ। तो गाइस मैंने कर लिया पूरी पूजा की तैयारी, इसीलिए मैं ब्लॉग में नहीं आई, क्योंकि भाई बहुत काम होता है और पूरा अकेला करना पड़ता है। चलो दिखाती हूँ मैंने कितनी तैयारी कर ली, कैसी कर ली, ठीक है। हमारे महादेव जी के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए कितने सुंदर। हमारी ना साक्षात खुद ही भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः तो गाइस हो चुकी है पूजा डन। पूरा दिन का था व्रत, अब कुछ खाएंगे, व्रत खोलेंगे और तो गाइस मैंने खाना भी खा लिया, काम भी कर लिया किचन का और मैंने आराम भी कर लिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने आज का ब्लॉग का एंड नहीं किया है। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और मुझे जब क्या करो, सपोर्ट करो,
ठीक है। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। अभी बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, बट मैं पक्का आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। या फिर आप कोई कैटेगरी बता दें, मैं उस हिसाब से अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पक्का ब्लॉग बनाऊँगी। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।